This is science class 6 chapter 10 motion and measurement of distance. The remaining part of this chapter is activity 3rd. Measure the height of your classmate using hand span and then by using a meter scale. अपने क्लासमेट की हाइट को नापने के लिए आप हैंड स्पैन और उसके बाद मीटर स्केल का यूज़ करेंगे. फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल. इसके लिए आपको अपने दोस्त की पीठ को एक वॉल के साथ लगकर खड़ा कर देना है. मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड. और उसके सिर के ऊपर एक मार्क लगा देना है वॉल पर. नाउ मेज़र द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू हिज मार्क ऑन द वॉल विद योर हैंड स्पैन एंड देन विद अ मीटर स्केल. अब फ्लोर से लेके उसकी सिर तक की लंबाई को अपने हैंड स्पैन से नापना है और उसके बाद मीटर स्केल से नापना है. देन ऑल अदर स्टूडेंट मेज़र दिस लेंथ इन अ सिमिलर वे. लेट अस, चलिए और भी जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनकी मेजरमेंट करनी है इसी तरीके से. रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3. टेबल 10.3 में आपको ऑब्जर्वेशन ऐसी करके लिखनी है. ठीक है. स्टडी केयरफुली रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट. अलग अलग जो स्टूडेंट है उनसे प्राप्त रिजल्ट को अच्छे से स्टडी करना है. द रिजल्ट इन कॉलम 2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एज द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट. जो रिजल्ट होगा कॉलम 2 का वो अलग हो सकता है क्योंकि हर स्टूडेंट की अलग अलग हैंड स्पैन हो सकते हैं. उसकी लेंथ की जो होगी अलग अलग होगी हैंड स्पैन की. लुक एट द रिजल्ट इन कॉलम 3. कॉलम 3 में रिजल्ट देखना है. वेयर द मेजरमेंट आर डन यूजिंग अ स्टैंडर्ड स्केल. जहाँ पे एक स्टैंडर्ड स्केल से मेजरमेंट किया गया था. द रिजल्ट मे बी क्लोज टू ईच अदर नाउ. अब जो रिजल्ट आया वो एक दूसरे के बेहद नज़दीक होगा. बट लेकिन वी आर दे एग्जैक्टली इक्वल. क्या एकदम पक्का पूरी तरीके से सही होगा, बराबर होगा? इफ़ नॉट, अगर नहीं. वाई डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंट. आप क्यों नहीं सोचते हैं कि थोड़ा सा अलग होगा? आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ यूजिंग द सेम स्केल एंड नॉट डिफरेंट हैंड स्पैन. यानी कि उन लोगों ने सेम स्केल का यूज़ किया था, ना कि अलग अलग हैंड स्पैन का. दिस कुड बी ड्यू टू स्मॉल एरर इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन. ये हो सकता है कि आपने ऑब्जर्वेशन करने में थोड़ी सी गलती कर दी हो. इन हायर क्लासेस वी विल लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन द मेजरमेंट. आगे की क्लासों में हम लोग इस तरह की जो मेजरमेंट में जो एरर होती हैं उनके महत्व को हम सीखेंगे, समझेंगे. 10.6 मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन. एक कर्व्ड लाइन की मेजरिंग करनी है. पर वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल. हम सीधे मीटर स्केल का उपयोग करके किसी भी कर्व लाइन को मेज़र नहीं कर सकते. वी कैन यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व लाइन. हम एक धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कर्व लाइन को की लंबाई को नापने के लिए. एक्टिविटी 4. यूज़ अ थ्रेड टू मेज़र द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन. एक धागे का इस्तेमाल करेंगे किसी भी कर्व लाइन को मेज़र करने के लिए. ए बी फिगर 10.10. पुट अ नोट ऑन द थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स एंड. एक गांठ लगा देंगे धागे के एक छोर पे और उसके अंत वाली छोर पर. प्लेस दिस नोट ऑन द स्पॉट ए. और इस नोट से उस धागे को रख देंगे पॉइंट ए से. नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ थ्रेड अलोंग द लाइन. यानी कि लाइन के साथ थ्रेड को थोड़ा सा लगा लेंगे. ठीक है. कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर एंड थंब. अब उसे धागे को क्या करेंगे, तान लेंगे अपने अंगूठे और फिंगर्स की मदद से. होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड पॉइंट विद द वन हैंड. एक हाथ से आपको दूसरी तरफ उसको बढ़ाते जाना है. होल्ड द थ्रेड एट दिस एंड. इस एक एंड तक पकड़ लेना है, फिर उसके धागे को थोड़ा और बढ़ा देना है. यूजिंग द अदर एंड, दूसरे हाथ से. स्ट्रेच अ लिटिल मोर पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द कर्व लाइन. और इसी तरीके से पोर्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है कर्व लाइन पर धागे के साथ. गो ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस. और इस तरह की प्रोसेस को आगे रिपीट कर देना है. टिल द अदर एंड बी, जब तक एंड बी ना आ जाए. ऑफ द कर्व लाइन इज रीच, जब तक रीच पहुंच ना जाए हम लोग बी तक, बी के एंड तक. मेक अ मार्क ऑन अ थ्रेड वेयर इट टच द लाइन एंड बी. एक आपको मार्क कर देना है जब वो टच करेगा एंड में, बी पर जब वो पहुंचेगा धागा तब आपको धागे पर एक मार्क कर देना. नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल. अब मीटर स्केल पर उसे खींचना है, लगा देना है. मेजर द लेंथ बिटवीन द नोट
इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड। अब आपको लेंथ को मेज़र करना है शुरुआत से लेके और जब वो अंत हुआ था मार्क पर, वहाँ पर धागे पे। दिस गिव द लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन ए बी। ये एक लेंथ होगी, लंबाई होगी ए बी की। वी सी दैट वी नीड अ लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग डिस्टेंस एंड लेंथ करेक्टली। हम देखते हैं कि हमें ये ज़रूरत होती है, ये पक्का करने की ज़रूरत होती है कि जो मेजरिंग डिस्टेंस हुई है वो एकदम सही है या थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। एंड वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट एंड डिवाइस विद विच वी मेज़र दीज डिस्टेंस एंड कैन कन्वे आर रिजल्ट टू अदर्स। और हमें ज़रूरत होती है कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स की और डिवाइस की इसके साथ, जिससे कि हम मेज़र कर सकें इस तरह के डिस्टेंस को और इसके रिजल्ट को हम दूसरे तक पहुंचा सकें। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट एक्टिविटी 5th and 6th। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।